और आगे ये जो इन लोग डिसीजन नहीं देते हैं अभी 3 से 4 दिन में, तो इससे भी बड़ा जो है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो पहले आपने उन्हें पीट दिया, दूसरा आपने जो है उनके ऊपर एफआईआर भी करा दिया, उन्हें 9 दिन तक जो है धरने में बैठना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। हम लोग माफ़ी मांगने वाले सावरकर के, हम लोग सावरकर को नहीं मानते हैं, ठीक है, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। छात्रों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों पे हमला नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में 17 तारीख को अंबेडकर जयंती और रामनवमी मनाने को लेकर के शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ कई छात्र हैं यहाँ पर बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे किस तरीके का अभी भी मामला बना हुआ है, ये बात करते हैं उनसे। कितना दिन हो गया है मामला? लगभग 17 तारीख का ये मामला है और आज मुझे लग रहा है कि 10 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी तक क्या स्थिति, कहाँ पर पहुँची है, क्यों आप लोगों का कुछ निर्णय नहीं हुआ? जैसे कि आपको पता होगा कि 17 तारीख को जो विवाद हुआ और जिस तरीके से कैंपस के अंदर गार्ड्स के द्वारा स्टूडेंट्स को पीटा गया बेरहमी से, उसके बाद छात्र धरने पे थे। धरने के बाद लगातार प्रशासन से बातें हो रही थी, कोई किसी ना किसी पॉइंट पे समझदारी बन रही थी। 25 के शाम को एक समझदारी बनी थी कि हम धरने को छोड़ रहे हैं, जिसमें ये था कि जितना लोग भी इन्वॉल्व था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और बाकी जो भी छोटी बड़ी मांगे और जो कमेटी बनाने की बात थी उस पर एक समझदारी बन रही थी। लेकिन जैसे ही जो छात्रों के द्वारा जो अपना जो अड़ना हुआ कि नहीं हम क्रॉस एफआईआर चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर एक तो पहले आपने उन्हें पीट दिया, दूसरा आपने जो है उनके ऊपर एफआईआर भी करा दिया, उन्हें 9 दिन तक जो है धरने में बैठना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। और ऊपर से जब वो क्रॉस एफआईआर की जो मांग, जो शुरुआत से उनकी मांग है कि उनको पीटा गया है और एफआईआर हो, इस बात पे आकर के जो प्रशासन है बहुत ही अलग ही वे में आया और उसने जो है छात्रों को डिटेन करा दिया पुलिस के द्वारा और पुलिस लेके चली गई, उन्हें जेल भी डाल दिया। 151 में केस करके जो है 3 दिन का चालान कर दिया, जेल में डाल दिया। 1 दिन के अंदर स्टूडेंट छूट के आते हैं, जैसे ही कैंपस के अंदर आते हैं उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी ये मसला यही है कि कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को 4 स्टूडेंट्स को जिनके ऊपर एफआईआर है उनको जो है 3 महीने के लिए आउट ऑफ बॉन्ड कर दिया गया, जबकि उसमें 3 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स है उनका और लास्ट सेमेस्टर है। एक स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर में है और वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है वो उस मारपीट में भी बहुत बाद में इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। ये जो हम समझदारी बना पा रहे हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं कैंपस के अंदर, कि जिस तरीके से ये जो रिजीम के अंदर जो एक आवाज़ को बढ़ावा देने की जो बात है कि एक तरीके के आइडिया, एक तरीके के चीज़ों को ही आगे बढ़ाने की जो बात है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आप एक खास आइडियोलॉजीज़ को जो है स्पेस देते हैं और दूसरा जो अम्बेडकर की बात करते हैं हम, तो हमें कोई स्पेस नहीं देते हैं। और अम्बेडकर के नाम पर जो हम लगातार एक प्रोग्राम करते हैं, स्टडी सर्कल चलाते हैं, वो तमाम जो लड़के हैं जो अम्बेडकराइट्स है जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट करके जो है यूनिवर्सिटी उनको जो है साइड लाइन करने की कोशिश में है। जबकि ये जो सवाल जो उठता है हम सबके जवाब की, ये स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो अटैक है स्टूडेंट्स के ऊपर ये पॉलिटिकल है, ये जो अटैक है स्टूडेंट्स पे ये आइडियोलॉजिकल है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पॉलिटिकल व्यू चुनना है, हमें कौन सी आइडियोलॉजी चुनना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स हैं और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनीति कर रहे हैं और जो जितना बड़ा इशू उतना बड़ा इशू नहीं है, जानबूझ के इशू बना रहे हैं आप लोग? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात उस तरह से ये है भी नहीं, क्योंकि जब किसी एक आइडियोलॉजी को पूरा प्रमोट किया जा रहा है यहाँ, तो अनइक्वल बायसनेस दिखाया जा रहा है कैंपस के अंदर, तो स्टूडेंट्स की मानसिकता कैसी बनेगी? तो वो कहीं ना कहीं से हेल्प लेंगे बाहर से। जी हमारे साथ इतना ज़्यादा जाती हुआ कैंपस के अंदर, तो हमारी आवाज़ को कैंपस प्रशासन नहीं सुन रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो हम अपनी आवाज़ के लिए बाहर से भी हेल्प लेंगे। जब यहाँ नहीं सुनेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो बात है वो सुना जाए, यहाँ के सीएम सुने, पीएम सुने, जिससे हमारे साथ इंसाफ हो। बस तो सीएम सुने, पीएम सुने, इनकी गुहार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। आपके साथ भी कार्रवाई हुई है? हाँ हाँ, 4 नाम में मेरा भी नाम है, एक मेरा है और एक आलोक राव है, उसका नाम है। क्या कार्रवाई हुई आपके ऊपर? कार्रवाई यही हुई कि एफआईआर हुआ है हम लोगों के ऊपर, अनेक प्रकार की धाराएं लगाकर उन लोगों को बिल्कुल प्रताड़ना किया जा रहा है और अभी वर्तमान समय में भी वही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को कैंपस के अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन कैंपस के बाहर भी हमें अनेक प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पीछे हट जाओ नहीं तो मार दिया जाएगा तुमको और तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा यहाँ पे और तुम घर नहीं जा पाओगे अपने। ये सारे जो स्टूडेंट हैं वो दलित समाज हैं?
देखिए अम्बेडकराइट बात करना दलित स्टूडेंट नहीं हमारे हिसाब से होना चाहिए। अम्बेडकर की बात करना हमें लगता है भारत के हर एक नागरिक को अम्बेडकर की बात करना चाहिए। और हम लोग अम्बेडकर की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जाति तो नहीं होना चाहिए, सब लोग बात करते हैं जी। क्यों विशेष आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है, अब इसका तो जवाब प्रशासन देगा कि क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है। हम कोई गलती किए हैं या हम कोई भी कैंपस के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसके वहाँ पे जांच हो। हम गलत पाए जाते हैं तो हम हमारे साथ जो भी हो प्रशासन काम करे, लेकिन बिना किसी सिस्टम के आप 3 महीने के लिए बिना हमसे कोई कारण पूछे सस्पेंड कर दिए तो हम लोग भी काफ़ी परेशान हैं। कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ कहीं तो इन्वॉल्व होगा ना, कुछ तो मामला हुआ होगा। तो बताए ना, प्रशासन क्यों नहीं बता रहा है? प्रशासन को बताना चाहिए ना इस चीज़ को, प्रशासन क्यों नहीं बता रहा है? 17 तारीख को क्या हुआ था? 17 तारीख को हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए थे। 17 तारीख को पता चला कि हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो बगल में आवाज़ आ रहा था, बगल में मंदिर है एक, और वहाँ पे पूजा पाठ होने लगा और बड़े बड़े साउंड बज रहे थे। पूजा पाठ से हमें नहीं प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी आस्थाएँ होती हैं, पूजा पाठ सबको करना, उसमें कोई फिर दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि उससे एक दिन पहले हम लोग रात में 12 बजे तक हम लोग जो यहाँ पे एक यात्रा निकालने वाले थे, समता यात्रा, एक अम्बेडकराइट, जो हम लोग उस दिन हम लोग एक यहाँ पे लेक्चर एक टीचरों का था, वहाँ पे हम लोग वो किए थे और शाम को हम लोग का एक यात्रा निकलने वाला था। उसको प्रशासन ने रोक दिया और बोला कि नहीं होगा, इसका परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद कि बोला कि 18 को आपको दिया जाएगा परमिशन। किसी तरीके से बहुत प्रयास करने के बाद 18 तारीख को हम लोग को परमिशन मिला और बोला गया कि हम लोग बोले कि 17 को सर क्यों नहीं होगा, तो बोला कि 17 को रामनवमी है तो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा और आप लोग भी ना करिए। तो हम लोग बोले ठीक है कोई ना। 17 तारीख को फिर बिना किसी परमिशन के साउंड प्रशासन ये बता रहा है, प्रॉक्टर से पूछने पे प्रॉक्टर बोल रहा है कि अभी ये जाँच का विषय है कि ये साउंड कैसे अंदर आया। कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं कि अंदर घुस गया, इतना बड़ा साउंड गेट से नहीं आएगा तो दीवार से ऊपर से थोड़ी आएगा। तो ये भी एक जांच का विषय है कि कौन समर्थन दे रहा है, कौन साथ दे रहा है इन लोगों का, किस तरीके से ये लोग जो आज बाहर से लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि हम लोगों को जो कि पार्टी हो या किसी भी प्रकार के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति यहाँ हो रही है। जो यहाँ का प्रोफेसर, यहाँ का अनेक प्रोफेसर रहते हुए जो अनेक प्रकार के संगठन का साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है, छात्रों के साथ अनेक प्रकार का जो बाहरी संगठन है उसमें जो बिल्कुल एक्टिव है, यहाँ पे कार्यक्रम करवा रहा है, तो राजनीति तो वो कर रहे हैं। हम लोग तो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अगर अम्बेडकर की बात करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। अम्बेडकर की बात करना राजनीति है तो हम राजनीति करेंगे। तो ये जो विवाद आप लोगों का ये कब तक चलता रहेगा ऐसा ही? देखिए, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे। हम लोग इससे पीछे हटने वाले, माफ़ी मांगने वाले तो नहीं हैं। हम लोग माफ़ी मांगने वाले हम लोग सावरकर को नहीं मानते हैं, ठीक है। हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। अगर गलत है, अगर हम गलत किए हैं, अब जांच हो, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो अलग चीज़, जांच का विषय है। और इस तरीके से गलत तरीके से डिटेन करना, बच्चों को जेल पहुंचाना और अनेक प्रकार का प्रताड़ना करना, FIR करना, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये हम तो प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारा FIR प्रशासन लिखे, हमारा मेडिकल प्रशासन करवाए, लेकिन प्रशासन हमारा FIR ना लिख के, हमारा मेडिकल ना करवा के उल्टा सब लोगों से मतलब हमारे खिलाफ खड़ा हो। दूसरी पार्टी, जैसे आप लोग परेशान हैं, आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं है, कोई और कहीं कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा है। आप लोग अपनी बात रख रहे हैं लेकिन कहीं पर कुछ नज़र नहीं आ रही कार्रवाई के मामले में। तो दाल में कुछ काला है। गलती किए हैं लोग तो कहाँ आगे आएंगे? गलती किए हैं तो कहाँ आगे आएंगे? अनेक प्रकार की धमकियाँ क्यों दी जा रही है? कौन देने वाला धमकी है हमको? बाहर से कोई भी जा रहा है धमकी? कौन धमकी दे रहा है? और आपको हम इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, आज को हम हैं कल को नहीं रहते हैं, तो इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा प्रशासन, यहाँ का BBAU प्रशासन होगा, बता रहे हैं। क्योंकि हमको रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं। कौन धमकी दे रहा है? बाहर के लोग कहीं भी मिल जा रहे हैं, रास्ते पे हमको बोल रहे हैं इस तरीके से। हम पहचान थोड़ी रहे हैं किसी को, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना कि राजनीति करने आए हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, हमको पहचान रहे, इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुमको मार दिया जाएगा, तुम अपने जो तुम लड़ रहे हो, जो तुम्हारे पीछे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तुम पीछे हट जाओ, माफ़ी मांग लो। हम माफ़ी क्यों मांगें? हम गलती किए नहीं है तो माफ़ी कैसे मांग लें हम? क्या कब तक ये सब चलेगा ऐसे ही? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो मैं लोकमत न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह से आकर के और जो है कि पीड़ित विक्टिम्स मतलब हैं उनकी जो है कि आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जन जन तक ले जाने की। देखिए, हम लोग जस्टिस के लिए यहाँ पे ये लड़ाई जो है कि जारी है, प्रशासन से लेकर के और जो है कि
अब तक जो है कि आगे भी यदि इन लोग नहीं देते हैं तो हम लोग अपना लीगली रूप से जो भी होगा, हाई कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, हैं, तो हम लोग उस फेवर में हम लोग जाएंगे और हम लोग को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ेंगे। और आगे ये जो इन लोग डिसीजन नहीं देते हैं अभी 3 से 4 दिन में, तो इससे भी बड़ा जो है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा। तो ये जो छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, इनका कहना है कि 3 से 4 दिन और इंतजार किया जाएगा, उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा प्रशासन के खिलाफ। फिर आगे का निर्णय हम लेंगे कि किस तरीके से कानूनी कार्रवाई लड़ करके और फिर हम अपने अधिकार को पाएँ। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।